हेलो दोस्तों, मैं योगेश खत्री आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम कंपनी की ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल कंपनी 2010 में शुरू हुई थी और यह ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेवेन्यू टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू के मामले में प्रिसीजन बियरिंग केज की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है। यह कंपनी हर्षा ग्रुप का पार्ट है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को 25 से ज़्यादा देशों में सप्लाई करती है, जो कि 5 उपमहाद्वीपों को कवर करते हैं, जिनमें पहला है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। अब हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की कि कंपनी किस सेगमेंट में बिजनेस करती है। कंपनी दो बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। पहला बिजनेस है इंजीनियरिंग बिजनेस, जिसके अंदर कंपनी बियरिंग केजेस मैन्युफैक्चर करती है, जो कि ये ब्रास, स्टील और पॉलीअमाइड मटेरियल्स के बनाती है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड प्रिसिजन स्टेम्प्ड कंपोनेंट्स बनाती है, वेल्डेड असेंबलीज, ब्रास कास्टिंग, केजेस, ब्रोंज बुशिंग भी यह कंपनी बनाती है। दूसरा है सोलर ईपीसी बिजनेस, जिसके अंदर कंपनी ऑल सोलर फोटोवोल्टिक रिक्वायरमेंट को ट्रंके सोल्यूशन कंप्लीट प्रोवाइड करवाती है। कंपनी सोलर सेक्टर में ही ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। प्रोडक्ट कंपनी 30 सितंबर 2021 तक 7,205 बियरी केसेज मैन्युफैक्चर करती है और कंपनी अपने कस्टमर के लिए ऑटोमोटिव, रेलवेज, एविएशन, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिन्यूएबल सेक्टर में 295 से ज़्यादा प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करती है। और पिछले 3 सालों में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर को डेवलप करते हुए डिफरेंट टाइप के बियरिंग केस बनाती है, जो कि 1200 प्रोडक्ट की संख्या तक पहुंच गई है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में अब हम जानेंगे। कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि इंजीनियरिंग बिजनेस के लिए है, जिसमें 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चांगोदर और एक मोरेया, जो कि अहमदाबाद के पास है गुजरात में, और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसकी चैंगसू चाइना में, और एक गिम्बाओ ब्रोसोव रोमेनिया में है। कंपनी की सब्सिडरी के बारे में अब हम बात करेंगे। कंपनी के पास 3 होली ओन्ड सब्सिडरी है, जिसमें से एक चाइना में है, एक अमेरिका में है और एक रोमानिया में है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ यही है कि कंपनी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो कि डिवर्सिफाइड सूट ऑफ प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को अक्रॉस जियोग्राफी एंड एंड यूजर इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है, प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के अपने जो लीडिंग क्लाइंट है उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, लॉन्ग टर्म रिलेशन अच्छे हैं। और कंपनी की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड वेयर हाउस है वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए। कंपनी की एक्सपर्टीज है टूलिंग में, डिजाइन डेवलपमेंट में एंड ऑटोमेशन में। कंपनी का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ का और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड सीनियर मैनेजमेंट टीम और क्वालिफाइड वर्कफोर्स है कंपनी के पास। अब हम नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पर। जैसा कि अभी हमने आपने कुछ देर पहले पढ़ा कि कंपनी के पास सीनियर स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, तो उसी मैनेजमेंट का प्रभाव हमें इनके फाइनेंशियल में भी देखने को मिलता है। 31 मार्च 2019 को कंपनी के टोटल एसेट 195 करोड़, टोटल रेवेन्यू 117.90 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -27.41 करोड़, नेटवर्थ 1.41 करोड़ रुपए थी, जो 31 मार्च 2020 को बढ़कर 973.24 करोड़, टोटल रेवेन्यू 899.50 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉजिटिव में है 21.91 करोड़, 378.02 नेटवर्थ हो गई है। अब हम बात करते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च 2022 तक कंपनी के टोटल एसेट 1158 करोड़, टोटल रेवेन्यू 1339 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 91.94 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में डबल है। तो हमें कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे दिख रहे हैं यहाँ से। अब इस आईपीओ को लाने का उद्देश्य क्या है, इस पर हम नजर डालते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, कंपनी जो इस आईपीओ से जो पैसे मिलेंगे उसका इस्तेमाल कंपनी अपने लोन को चुकाने में करेगी और अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जिसमें वो मशीनरी परचेज करेगी उसके लिए करेगी,
और अपनी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है प्रोडक्शन की उसमें कुछ रिपेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ रिपेयर होंगे और रिनोवेशन का काम कंपनी करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी करेगी। अब हम नजर डालते हैं एक आईपीओ डिटेल्स के बारे में। कंपनी का आईपीओ 14 सितंबर से ओपन हो रहा है, जो कि 16 सितंबर 2022 को क्लोज होगा। कंपनी 10 रुपए की फेस वैल्यू की शेयर पे आईपीओ ला रही है। आईपीओ का प्राइस में 314 से 330 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। लोट साइज 45 शेयर है। टोटल आईपीओ की साइज 755 करोड़ है, जो कि फ्रेश इशू है, जिसमें फ्रेश इशू 455 करोड़ रुपए का है और ऑफर फॉर सेल 300 करोड़ रुपए का है। ये एक आईपीओ बुक बिल्डिंग इशू है और इसकी लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी। अब इवेंट डेट हम जान लेते हैं कंपनी के आईपीओ की। जैसा कि आपको बताई गई कि आईपीओ 14 सितंबर 2022 को ओपन हो रहा है, क्लोज 16 सितंबर 2022 को होगा। अब इसकी अलॉटमेंट की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट या अलॉटमेंट के फाइनलाइजेशन की हम डेट देखते हैं, 21 सितंबर 2022 है। रिफंड इनिशिएट हो जाएंगे 22 सितंबर 2022 को। डीमेट में शेयर आ जाएंगे आपके 23 सितंबर 2022 को और लिस्टिंग होगी 26 सितंबर 2022 को। तो दोस्तों ये तो था कंपनी का एक रिव्यू। अब आप ये जानना चाहते हैं कि हमें इसमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर इन्वेस्टर का ये सवाल होता है कि ये आईपीओ हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हुए और बिजनेस में ग्रोथ को देखते हुए मेरी तरफ से इस आईपीओ के लिए यस है। आपको ये आईपीओ अवश्य लगाना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए भी आपको ये आईपीओ लगाना चाहिए और लॉन्ग टर्म में भी ये आईपीओ आपको लगाना ही चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।